प्रॉब्लम हुआ था गैस का, अपोलो हॉस्पिटल कलकत्ता में गए, डॉक्टर महेश गोयनका को दिखाए। जब मेरी बारी आई तो बोला कि लेटिए, लेट गए बेड पर, एक थप्पड़ मारा पेट, बोला उठ जाइए, दवाई लिखा। हमने कहा कि डॉक्टर साहब खाना में क्या खाएंगे? बोला कि एक रोटी 1 घंटे में खाना है। हमने कहा कि एक रोटी 1 घंटे में, बहुत अच्छा। सोचे कि एक रोटी 1 घंटा में हम 3 रोटी खाते हैं, तो 9 बजे अगर बैठेंगे सोचिए तो 12 बजे दिन तक रोटी खा के उठेंगे, फिर दोपहर का खाना का टाइम हो जाएगा, अब दोपहर का खाना लेके बैठेंगे, रात का वक्त हो जाएगा। इससे पता है चल 24 घंटा हम खाना खाते रहे। तो ये हमारे एक दोस्त हैं डॉक्टर जेड चौधरी, तो उनसे मैंने कहा तो वो मुस्कुराए। उन्होंने कहा कि आपको इसलिए बोला कि एक रोटी 1 घंटे में खाना है, छोटा छोटा लुकमा खाइएगा ना, उसको अच्छी तरीके से चबाइएगा तो दांत अपना काम कर देगा। तो वो खाना जब लीवर में, मैदा में पहुंचेगा ना, तो लीवर को जोर कम पड़ेगा, तो खाना आधे से ज्यादा दांत हजम कर लेगा उसको। अब वहां जा करके जोर कम पकड़ेगा, खाना जल्दी हजम होगा, और जब खाना जल्दी हजम होगा तो बदन में खून पैदा होगा। जब खून जब बदन में पैदा होगा तो जिस्म के अंदर में ताकत पैदा होगी। जब जिस्म के अंदर में ताकत पैदा होगी तो अल्लाह का इबादत करने में लुत्फ और मजा आएगा। हिकमत क्या है? अल्लाह के रसूल इरशाद पर 3 उंगलियों से खाना खाओ, छोटा छोटा लुकमा खाओ, खाना चबा कर खाओ। मैंने कहा कि अपोलो का डॉक्टर आज बता रहा है, मुस्तफाए कायनात, जाने आलम, आमिना के लाल, गुंबदे खिजरा में आराम फरमाने वाले आका ने 1450 साल पहले बता दिया, 1450 साल पहले बता दिया। अल्लाह के रसूल का खाना कैसा था? कुछ सहाबी आए अम्मा आयशा के पास, अल्लाह के रसूल इस दुनिया से पर्दा कर गए, तो पूछने लगे कि अम्मा आयशा, अल्लाह के रसूल का खाना कैसा था? कुर्बान जाइए, अम्मा आयशा की आंखों से आंसू जारी हो गया। आपने कहा कि दिखाती हूँ अल्लाह के रसूल का खाना कैसा था। गोश्त की 2-3 बोटी ली, धोई, हांडी में डाली, पानी डाली, और सूखी रोटी के चंद टुकड़े किए, हांडी में डाली, ढक्कन बंद कर दिया, उबला, सिर्फ उबला। अम्मा आयशा उतार के रख दी। इरशाद फरमाई कि अल्लाह के नबी का यही खाना था। एक सहाबी उठाकर खाए, देखा कि या अल्लाह, ना इसमें नमक है, ना मिर्च है, ना हल्दी है, कुछ नहीं है, तो अल्लाह के रसूल खाते कैसे थे? तो अम्मा आयशा ने कहा कि अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खाना हमेशा यही रहा। आज हम चटपटे की आदत पड़ गई, मुर्गा मुसल्लम होना चाहिए, चटपटी खाने में हम तेज हैं। कभी सोचो तो सही पेट का क्या हो। आज जो शिकायत, गैस की शिकायत जो है, लीवर का प्रॉब्लम, किडनी का प्रॉब्लम, ये मैदे का प्रॉब्लम, लेटरिन का प्रॉब्लम। एक आदमी बोला कि हजरत का बोले, कोई ऐसी ताबीज दिए ना, 1 हफ्ता हो गई बा हम लेटरिन ना गई नहीं। हम बोले बाप रे बाप, इसको तो अमेरिका भगा देगा, वहां का भी साइन फेल हो जाएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी बताया कि ज्यादा तेल मसाला मत खाओ। इसमें हिकमत ना है, ज्यादा तेल मसाला मत खाओ, मिर्च मसाला ज्यादा मत खाओ, और खाना ज्यादा मत खाओ। सुनो, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हदीस के अंदर में, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है कि खाने के पेट के 3 हिस्से करो। क्या हिस्से करो बोलो भाई? पेट। अच्छा, अब लोग उगता नहीं रहे हैं, हाँ? कहा कि हम ऐसे मुकर्रिर नहीं है, जबरदस्ती तकरीर नहीं सुनाते, इसलिए कि वो पहले जमाने में घड़ी नहीं थी। घड़ी थी, आदमी समय कैसे देखता था, टाइम कैसे देखता था? पहले जमाने में सूरज को देख करके आदमी टाइम पता करता था। सूरज
सर के ऊपर आ गया ना तो आदमी समझ जाता था जोहर का टाइम हो गया है। सूरज ढल गया, असर का टाइम हो गया। सूरज छुप गया, डूब गया, मगरिब का टाइम हो गया। तो उस जमाने में भी एक मुकर्रिर थे, जलसा होता था और तो तकरीर करते थे। घड़ी तो थी नहीं कितनी देर बोलनी है नहीं बोलनी है, तो वो अपने जेब में ना हमेशा ये वो टेबलेट रखते थे। टेबलेट, तकरीर करने बैठते थे कुर्सी में, एक टेबलेट मुंह में रख लेते थे। 1 घंटे में वो टेबलेट मुंह में घुल जाती थी, ये समझ जाते थे मेरा टाइम पूरा हो गया। माइक छोड़ देते थे, कुर्सी से नीचे थे उतरते थे, पढ़ लेते थे वो मा अलैना इल्लल बला। एक मर्तबा टेबलेट रखे, तकरीर शुरू किए, 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 2.5 घंटा हो गया, 3 घंटा हो गया, ना मुंह में टेबलेट घुल रही है ना ये माइक छोड़ रहे। अब आदमी कितना तकरीर सुनेगा भाई? आदमी तकरीर कितना सुनेगा? अब एक एक आदमी उठ के जाने लगा, सारा मजमा चला गया। एक नौजवान बैठा रह गया। तो हजरत ने कहा कि बाबू सब चला गया, तुम क्यों नहीं गया? इससे पता चलता है कि मेरी तकरीर तुमको बहुत अच्छी लगी। वो नौजवान बोला कि नहीं नहीं नहीं, तौबा कीजिए, ऐसी कोई भी बात नहीं है। बोला फिर क्या बात है? तो नौजवान बोला कि दरअसल बात ये हजरत कि जिस कुर्सी पे बैठ के आप तकरीर कर रहे हैं वो कुर्सी मेरी है, जल्दी उठिए हम कुर्सी लेकर घर जाएंगे। हजरत ने कहा कि भाई रोज़ाना टेबलेट घुल जाती थी, आज काहे नहीं घुली? मुंह से जब टेबलेट निकाले थे, टेबलेट की जगह शेरवानी का बटन चला गया। बड़ा बड़ा मिस्टेक हो गया। पेट के 3 हिस्से करो, सुन्नत तरीका बता रहा हूं। ये पेट का 3 हिस्सा करो। मैंने अभी तक खाना नहीं खाया, दोपहर 2 बजे खाना खाया होटल में, यहाँ आके नाश्ता किया, अभी रात 3 बजने को है, खाना नहीं खाया। मेरी आदत है कि मैं बयान से पहले खाना खाता ही नहीं, चाहे जितनी भूख लग जाए। पेट के 3 हिस्से करो। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते, 1 हिस्सा खाना, 1 हिस्सा पानी, 1 हिस्सा हवा के लिए छोड़ो। 1 हिस्सा हवा के लिए, तो कई हिस्से हुए? 3। यहां क्या होता है? तीनों हिस्सा फुल। पानी बोले यहां तक, बोला उसका किडनी फेल नहीं होगा, किसका होगा? लीवर उसका फेल नहीं होगा तो किसका होगा? बोलो सही। सुन्नते मुस्तफ़ा को छोड़ोगे, सुन्नत को तर्क करोगे तो नुकसान होगा, फायदा नहीं होगा। और कुर्बान जाओ, भूख रह जाए तो खाने से हाथ हटा लो, इंशाअल्लाह कभी बीमार नहीं पड़ो। दवाओं को तबीबो तुम सरे बाजार रहने दो। दवाओं को तबीबो तुम सरे बाजार रहने दो। दवाओं को तबीबो तुम सरे बाजार रहने दो। मैं बीमारे मदीना हूँ, मुझे बीमार रहने दो। मैं बीमारे मदीना हूँ, मुझे बीमार रहने दो। दवाओं को तबीबो तुम सरे बाजार रहने दो। सुन्नत में हिकमत भी है, सुन्नत में सवाब भी है, सुन्नत में अमल करोगे। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जो मेरी एक मुर्दा सुन्नत को जिंदा करेगा, अल्लाह उसे 100 शहीदों का सवाब अता फरमाए। इंशाअल्लाह अमल करेंगे? हाथ उठाओ मेरे बच्चों, इंशाअल्लाह अमल करोगे। अच्छा, एक सुन्नत और बता दे, पानी पीना। बहुत सारी हमारी माँ बहनें, हमारी बच्चियाँ, हमारे बच्चे, नौजवान, पानी बैठकर पीना सुन्नत तरीका है। हालांकि एक रिवायत के अंदर में है कि एक सहाबी ने कहा कि हम लोग अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में खाते पीते चलते फिरते रहते थे, खाते पीते। अल्लाह के रसूल ने मना नहीं फरमाया, एक रिवायत मिलती है। लेकिन मजबूरी में अगर खड़े होकर कोई अगर आदमी पानी पी लेता है, मान के वहाँ बैठने से कपड़ा नापाक हो जाएगा, गंदा हो जाएगा,
बैठने की कोई सूरत नहीं है तो खड़े होकर पानी पी सकते हैं आप, इजाज़त है। लेकिन इसका मामूल बना लेना, आदत बना लेना, ये सुन्नत के ख़िलाफ़ है। अच्छा, जानते हैं इससे कितनी बड़ी बीमारी होती है? जो खड़े होकर पानी पीता है वो जल्द बूढ़ा हो जाता है। अच्छा, सबसे पहला उसका जो होता बीमारी, ये घुटना जो है ना, ये घुटना कटकट करेगा, घुटने में दर्द पैदा होगा, रीढ़ की हड्डी में दर्द पैदा होगा, और खड़े होकर पानी पीने वाले को हाइड्रोसिल की बीमारी होती। तजर्बा है, मुशाहिदा है। इसलिए नबी की सुन्नत ये है कि बैठकर पानी पियो और 3 सांस में पानी पियो। कई सांस में? 3 सांस में, और पानी देख कर पियो। ये भी नबी की सुन्नत है। बगैर देखे हुए पानी मत पियो, बगैर देखे हुए पानी मत पियो। इसमें रिसर्च हो चुका है कि पानी देखकर पीने में क्या फायदा है। पानी देखकर पीना नबी की सुन्नत, दाहिने हाथ से पीना नबी की सुन्नत, 3 सांस में पीना नबी की सुन्नत, बैठकर पीना नबी की सुन्नत है। तो इंशाअल्लाह अमल करोगे बड़ी तेजी के साथ, इंशाअल्लाह बैठ जाइए, कुछ नहीं इंशाअल्लाह। वो थोड़ा सा तार कुछ चटक हुआ है। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लिया, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका वालल मोमिनीन वल मोमिनात वालल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। सिर्फ 8 मिनट गुफ्तगू करेंगे, वक्त मुकर्रर है। देखिए, मैंने मामूल बना लिया है कि 1 घंटे से ज़्यादा मैं तकरीर नहीं करता हूँ। जहाँ भी जाता हूँ, मेरी वीडियो आप देख लें, 1 घंटे से ज़्यादा मेरी तकरीर आपको नहीं मिलेगी, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए कि ये रोज़ाना का मामूल होता है। कल सहरसा में प्रोग्राम है, सिमड़ी बख्तियारपुर में, अब परसों फिर कलकत्ते का प्रोग्राम पकड़ना है। ये हमेशा लगा रहता है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अब सेहत भी उतनी अच्छी नहीं रही, हमेशा सफ़र हमेशा सफ़र। तो इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिलेगा तो हाज़िरी होगी। बस सुनो मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, माँ के हवाले से नबी की सीरत क्या है। माँ के पेट में थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माँ के शिकम में आए। आहा, हजरत अब्दुल्ला, बाप का नाम क्या है? हमारा बच्चा। अच्छा सुनो, अल्लाह के रसूल के अब्बा का नाम क्या है? अरे बोलो। हजरत अब्दुल्ला। माँ का नाम क्या है? हजरत आमिना। दादा का नाम क्या है? अब्दुल मुत्तलिब। दादी का नाम क्या है? की बोले? हाँ, बर्रा नाम था, बर्रा। क्या नाम था? बर्रा। और कुर्बान जाओ, तफसीली गुफ्तगू नहीं करेंगे, वक्त की किल्लत है। अल्लाह के रसूल अपने माँ के शिकम में तशरीफ़ लाए, 6 महीने की मुद्दत है। तो अब्दुल मुत्तलिब ने अपने बेटे अब्दुल्ला से कहा कि बेटा, बच्चे की विलादत होगी, घर में खर्च है, तुम तिजारत के लिए मुल्क शाम चले जाओ, इतना माल लेकर जाओ और 2-4 महीने के अंदर में चले आना है। आप बाप के हुक्म को माना और मुल्क शाम निकल गए। हज़रत अब्दुल्ला मुल्क शाम गए, वहाँ से लौट रहे थे, रास्ते में तबीयत ख़राब हो गई, इंतकाल कर गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने माँ के शिकम में 6 महीना हुआ था।